गाना है ना, एक मुलाकात जरूरी है सनम। आज हम कह रहे हैं ये मुलाकात गैर जरूरी है। राहुल, क्यों मिलना ऐलान उमर से जिसे उसकी ही संसद में इज्जत नहीं मिल रही है। मैं अभिजीत अय्यर मित्रा, आप तो फॉरेन पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से, पॉलिसीज को भी अच्छे से समझते हैं। राहुल गांधी अगर ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? एंड इट्स जस्ट नॉट अबाउट इल्हान उमर। ऐसे बहुत से चेहरे वहां पर दिखाई दिए हैं जो हमेशा भारत विरोधी एजेंडे में सबसे आगे नजर आते हैं। अलमदार हैं वो। देखिए रूबिका जी, ये लिस्ट पहले भी रिलीज हो चुका है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक ट्वीट भेजा है, वो अगर आप डाल सकती हैं। पर उससे पहले भी आप ये देख लीजिए है, ये इल्हान ओमार कायर की रिप्रेजेंटेटिव सेंटर फॉर अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की बोर्ड पे हैं, और ये एक हमास लिंक्ड, मुस्लिम ब्रदरहुड लिंक्ड, कई सारे आईएसआई फंडेड, आईएसआई लॉबीड ग्रुप। FBI ने उनके साथ सब कॉन्टैक्ट तोड़ दिए हैं। एक होली लैंड फाउंडेशन का ट्रायल हुआ था जिसमें कायर का पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास लिंक्स आगे आया, और फिर इस बार 7 अक्टूबर में जो पिछले साल हमास ने हमला किया था, उस पे कायर के जो मुखिया थे उन्होंने पता नहीं क्या अनशंड बका था, एंटीसेमिटिक एकदम, और फिर व्हाइट हाउस ने भी उनको निकाल दिया है उनके सब टास्क ग्रुप से। ये ऐसे ग्रुप से संबंध रखने वाली एक महिला है। ये एक महिला है जो तुर्की में जाके एर्दोगान से चुम्मा चुम्मी करती हैं, और एर्दोगान जो सब अलकायदा और आईसिस को बढ़ावा देते हैं सीरिया में, उसको नकार देती। ये वही इल्हान ओमार है जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंक फंडर कतार के पैसा लेके नाचती है। ऐसे लोगों से जाके मिलना, ये फ्रेंच एक फॉरेन मिनिस्टर होते थे, तालियरो होते थे, वो बोलते थे इट इज वर्स देन अ क्राइम, इट इज अ ब्लंडर। अब आप ये देख लीजिए रूबिका जी, ये है राहुल गांधी जी के सीबीएसई के मार्क्स। बंदा बहुत बहुत ज्यादा दिमाग नहीं रखता है, तो ऐसे ही करतूत होंगे। अब क्या कर सकते हैं? मैथमेटिक्स में 41%, इकोनॉमिक्स में 49%, अंग्रेजी में भी 60% ले सकते हैं। इनका थोड़ा समझ इतना ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी छोटे से बच्चे हैं, उनको बच्चे की तरह सलूक करना चाहिए। उनको अपने कार्यों का इतना कोई असर का कोई he doesn't understand the gravity of his actions। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिनको जो भले ही लिटरेट ना हो लेकिन समझ जो है बहुत गजब की रखते थे, और ऐसे में ये बड़े बड़े आरोप जो है, मैं चाहती हूँ विवेक श्रीवास्तव यहाँ अब इस डिबेट में आए। एक जस्ट वन क्विक पॉइंट रूबिका, नॉट इवन 5 seconds, आई वोंट टेक 30 seconds। देखिए ये लाइन जो आता है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। देखिए हिटलर भी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थे। इसका मतलब ये है कि हिटलर अगर हिंदुस्तान पधारे, हमको चुम्मा देके, माला देके, गन सैल्यूट दें। विंस्टन चर्चिल जिसने 3 मिलियन बंगालियों को मारा था, वो तो 2 बार इलेक्शन जीते थे, उनको भी हम चुम्मा देके वेलकम करेंगे क्या? ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कुछ नहीं होता है। तहसीन वांट्स टू रिस्पोंड। हां एक ही लाइन, विवेक एक ही लाइन, आई जस्ट टेक वन लाइन। एक ही लाइन विवेक, आई जस्ट टेक वन लाइन। विवेक जस्ट एक ही लाइन लूंगा। विवेक एक ही लाइन लूंगा। अगर भाषा को सुधारिए, थोड़ा सा मेरे को इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पोंड करना। यू नो, गोइंग टू अ फॉरेन नेशन, नाचना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ वुमेन पार्लियामेंटियन, चाहे वो हमारे देश के पक्ष में ना हो, शी इज अ टेररिस्ट, शी इज नॉट अ पार्लियामेंटियन, शी इज अ टेररिस्ट। योर लैंग्वेज कैन बी बेटर, she will probably put on a suicide vest and blow herself up in Congress। She is a terrorist, full stop। आप उनके कंसेंट पे बात करिए। He is a Hamas terrorist, he is a Hamas terrorist। नहीं सॉरी सर, अगर कोई इजराइल के खिलाफ बोलता है, he's a suicide bomber, he is a prospective suicide bomber, he is a terrorist and a suicide bomber। नहीं पर नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे सुनिए विवेक जी, वो सिर्फ इजराइल के खिलाफ या इजराइल के पक्ष में या गाजा के पक्ष की बात नहीं है। वो महिला कहीं भी हो, कुछ भी करती हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो हिंदुस्तान के खिलाफ है और हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा में एकदम पुरजोर ताकत लगा रही है, हाँ, तो मैं कैसे और किस हिसाब से उसका समर्थन कर दूं, मुझे ये बताइए। और कैसे अभिजीत समर्थन कर दे, ये बताइए। कौन सा, क्यों आप सुश्री 1008 इल्हान उमर लगाना चाहते हैं? नो, आप उसके पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करिए, आप उसके वक्तव्यों को क्रिटिसाइज करिए, बट लेट अस फॉलो सम ऑर्डर इन द डिबेट।
ये नाचना, चूमा, चाटा, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ अ लैंग्वेज व्हिच अभिजीत शुड बी यूजिंग। ही इज अ सीनियर पर्सन, आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम। आप बोलिए ना उसने क्या गलत बोला है, मैं आपके साथ हूं, हम दोनों मिलकर क्रिटिसाइज करेंगे, एक ही देश के नागरिक हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए अभी ये जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे, व्हाट हैपेंड इन 1984 वो बहुत बुरा था, लेकिन उसके बाद होम मिनिस्टर बूटा सिंह गए और अकाल तख्त ने जैसा बोला वहां पे पश्चाताप हुआ, दर्शनार्थियों के जूते तक साफ करे, कांग्रेस के नेताओं ने माफी मांगी, इस देश में एक फाइनेंस मिनिस्टर बना जो सिख था, फिर एक प्रधानमंत्री बना, दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे इलेक्शन कांग्रेस पैट कैंडिडेट्स ने जीते, और पंजाब के अंदर लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकारें आई, सब लोग माफ कर चुके हैं, गलतियां खत्म हो चुकी हैं। आप 30-40 साल के बाद आपकी दृष्टि में न्याय है, आप क्यों लोगों को लड़वाना चाहते हैं? ये आपकी दृष्टि में न्याय है? माफ किया है तो हम आगे बढ़े ना इस आपकी दृष्टि में न्याय है? नहीं। जूता साफ करने पे आप हत्याकांड का जो है नरसंहार के जुर्म को माफ कर देंगे? वहाँ पे पंजाब की जनता ने जूता साफ कर दिया, तनखैया घोषित हो गया। यहाँ पे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है दिल्ली की, आप चले जाइए सरना फैक्शन वगैरह, वरना आपके साथी मनिंदर सिंह सिरसा है, उनके साथ थोड़ा बैठ के आप डिस्कशन करिए, सब कांग्रेस करते हैं और जीतते रहे। लेकिन विवेक, इस लिहाज से फिर आगे बहिष्कार क्यों कर रहे थे? आगे आपको ये काउंटर करना ही नहीं चाहिए। बीजेपी ने एपीजे अब्दुल कलाम को फिर राष्ट्रपति बनाया, तो फिर इस लिहाज से तो सारे खून और सारे जो आरोप आप लगाते हैं वो माफ हो जाने चाहिए। नहीं, ये क्यों नहीं होता? आप मासेस के लिए करिए। अगर बीजेपी मुसलमान आवाम के लिए अच्छाई से आकर के डबल स्टैंडर्ड है विवेक, और कुछ भी नहीं है। और मैं दोबारा लौटकर इस बात पर आती हूँ कि जो राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं विदेश में, ये लाजिम है कि नहीं है? ये उनको ये गैर जरूरी है ना, क्यों करना है? मैं आपकी बिल्कुल, मैं आपकी एक बात से जरूर एग्री करता हूँ रूबिका, कि उन्होंने जो सिख जेंटलमैन के साथ बात करते वक्त वक्तव्य दिया उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया, उसकी आवश्यकता इस वक्त हमें नहीं। मैं टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन मैं तहसीन से भी एग्री करता हूँ कि भाई एवरीबॉडी शुड बीट एवरीवन। आप सुनिए, बांग्लादेश के अंदर रूबिका में और ये बड़े इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर गलत समझा गया, गलत बोला गया, स्पष्ट इंडिया की एक मिस्टेक थी बांग्लादेश को लेकर के, वो क्या थी? गलत बोला गया, गलत समझा गया। विवेक जी स्पष्ट करें सर, 10 सेकंड में आप मुझे बोल दीजिएगा। गलत बोला गया, गलत समझा गया, मैं स्पष्टता से चाह रहा हूं, छोटा सा सवाल है साहब। गलत बोला गया राहुल गांधी द्वारा, गलत समझा गया हम सब द्वारा? नहीं, गलत बोला गया उनकी तरफ से, गलत समझा गया, जरा स्पष्ट कीजिए। गलत समझा गया, गलत समझा गया। गलत बोला राहुल गांधी ने कि हम लोगों ने गलत समझा। गलत समझा गया विवेक, प्लीज गलत समझा गया। अरे आप तो एकदम आगे रहकर जो गलत है गलत को गलत कहते हैं ना। सरदार जी बैठे आके हमारे सामने और बोल रहे हैं कि जो कहा वो गलत है, और अभिजीत भी कुछ बता रहे हैं। उससे पहले तहसीन पुनावाला कुछ कह रहे हैं। विवेक वेट, सर दो चीज कहना चाहता हूँ। एक, मैं अभिजीत से मोस्ट चीज़ों पे एग्री करता हूँ, इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। अभिजीत और तहसीन स्क्रीन पर। हाँ, अभिजीत को लाइए, मेरा सबसे फेवरेट है वो। मैं अभिजीत से हर चीज़ पे एग्री करता हूँ, और इलान ओमर इज़ एन एब्सोल्यूट लूनी, मैं कंप्लीटली इससे एग्री करता हूँ। लेकिन अभिजीत की इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।